हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट टीचिंग एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग अपने यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 का क्लास 1 देखेंगे, जिसमें कि आप लोगों को जो है सामान्य ज्ञान के जो टॉप 50 एमसीक्यू क्वेश्चन, इतने ही क्वेश्चन आप लोगों को जो है एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर देखिए, आपको इस चैनल पे जितने भी क्वेश्चन अगर कराए जा रहे हैं, जितने भी क्लास में जितने भी क्वेश्चन आप लोगों को कराए जा रहे हैं, अगर आप लोग उन्हें अच्छे से अगर पढ़ लेते हैं तो इससे बाहर आपको कोई भी प्रश्न नहीं देखने को मिलेगा। सारे प्रश्न आपके इसी क्लास में से मिल जाएंगे। तो इसलिए जितने भी लोग हैं, अगर यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग जो है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और डेली का डेली जितना भी क्लास आता है उसे देखते चलें। तो अब चलिए अब देखते हैं। और देखिए, आपके फ्री पीडीएफ की बात हो गई, तो आपको ये पीडीएफ कैसे मिलेगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस एक छोटी सी चीज़ करनी है जिससे कि आपको ये पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी, जो कि मैं आप लोगों को क्लास के बीच में बताऊंगा कि आपको क्या करना है। और देखिए, जितना भी प्रैक्टिस सेट लाया जा रहा है वो सारे के सारे आपके सिलेबस को ध्यान में रख के बनाया गया है। हर एक टॉपिक से जो है आपके क्वेश्चन लिए गए हैं, चाहे आपके करंट अफेयर के हो गए या फिर उत्तर प्रदेश स्पेशल हो गए या फिर जितने भी इंडियन हिस्ट्री के हो गए या फिर भारतीय भूगोल या फिर जितने भी वर्ल्ड जियोग्राफी, सारे से जो है क्वेश्चन लिए गए हैं। तो इसलिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक वॉच करें। अगर आप लोग जो है सारे क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करके एग्ज़ाम में जाते हैं तो इससे बाहर जो है आपको क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। तो अब चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन दिया है, सहायक संधि की प्रणाली किसके द्वारा तैयार की गई थी। ऑप्शन में दिया है लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड रिपन। तो इसका जो राइट आंसर है ये है आपका जो ऑप्शन ए में दिया है, लॉर्ड वेलेजली। जो सहायक संधि की प्रणाली थी वो लॉर्ड वेलेजली के द्वारा लाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नारा स्वामी विवेकानंद द्वारा दिया गया था। तो चार ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, उठो जागो और लक्ष्य की प्राप्ति होने तक रुको मत। ये जो है नारा स्वामी विवेकानंद द्वारा दिया गया था। और ऑप्शन ए में जो दिया है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा किसके द्वारा दिया गया था। तो ये नारा जो है आपके सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया था। ऑप्शन बी में दिया है, करो या मरो, ये नारा किसके द्वारा दिया गया था। तो ये नारा जो है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है यह महात्मा गांधी द्वारा दिया गया था। यह नारा महात्मा गांधी द्वारा दिया गया था। ऑप्शन सी में दिया है, इंकलाब जिंदाबाद, यह नारा किसने दिया था। तो देखिए, वैसे तो यह नारा जो है वो मौलाना हसरत मोहानी जी द्वारा दिया गया था, मौलाना हसरत मोहानी। लेकिन जो है इसे लोकप्रिय किसने बनाया, तो वो बनाया भगत सिंह। भगत सिंह जी ने जो है इसे लोकप्रिय बनाया था, इंकलाब जिंदाबाद। अगर ऑप्शन में अगर आपसे इंकलाब जिंदाबाद पूछे ये किसका नारा है, और अगर ऑप्शन में आपसे हसरत मोहानी दिया है तो ये सही होगा, और अगर ये नहीं दिया है और अगर भगत सिंह दिया है तो वो इसका राइट आंसर होगा। देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या है। तो तीसरा प्रश्न है, महावीर ने त्रिरत्नों के पालन के माध्यम से मुझ पर जोर दिया, निम्नलिखित में से कौन सा त्रिरत्नों में शामिल नहीं है। तो चारों ऑप्शन में से कौन सा जो है त्रिरत्न में शामिल नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यह सम्यक वाणी जो है यह त्रिरत्नों में शामिल नहीं है। बाकी आपका सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, ये तीनों जो हैं वो जो है जैन धर्म के त्रिरत्न हैं। और देखिए, जैन धर्म की बात हुई है तो आइए जैन धर्म से कुछ क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछे जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर तो कौन थे, तो वो थे ऋषभदेव। ये जैन धर्म के जो है प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव। और क्वेश्चन में पूछा जाता है कि 23वें तीर्थंकर कौन थे, तो वो थे आपके पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ जो है वो 23वें तीर्थंकर थे। और 24वें तीर्थंकर पूछा जाता है ये कौन थे, तो ये महावीर स्वामी। ये जो है जैन धर्म के जो है वो 24वें तीर्थंकर थे। और जो इन्हें जो है
जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। महावीर स्वामी को जो है जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ये तो जैन धर्म के त्रिरत्न हो गए। अगर बौद्ध धर्म के त्रिरत्न पूछे तो वो कौन से हैं? तो वो है बुद्ध, धम्म और संघ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 4 पूछा है, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला महीना कौन सा है? फागुन, माघ, पौष या चैत्र? तो इसका जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन डी, जो पहला महीना है वो है चैत्र। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने यूपीआई सहायता का प्रमोशन किया है? फोन पे, गूगल पे, एनपीसीआई या पेटीएम? किस संगठन ने यूपीआई सहायता का प्रमोशन किया है? तो इसका जो राइट आंसर है यह है आपका ऑप्शन सी में जो दिया है एनपीसीआई, इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का प्रिंटर नहीं है? 3D लैंडस्केप, लेजर जेट या इंकजेट? तो कौन सा जो है एक प्रकार का प्रिंटर नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन बी, जो लैंडस्केप दिया है यह जो है एक प्रकार का प्रिंटर नहीं होता है, जबकि यह जो है एक पेज ओरिएंटेशन का उपकरण होता है। बाकी आपका 3D हो गया, लेजर जेट और इंकजेट, ये तीनों जो है एक प्रिंटर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। आपका दिया गया है, पहला दिया है गरबा, गुजरात, मोहिनीअट्टम, उड़ीसा, यक्षगान, कर्नाटक, और आपको इनमें से बताना है कौन सा जो है वो सही रूप से सुमेलित है। तो ऑप्शन 4 दिए हैं, कौन सा जो है करेक्ट है? तो इसमें जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, केवल 1 और 3, यानी जो गरबा है ये गुजरात में मनाया जाता है, यक्षगान कर्नाटक में, ये मोहिनीअट्टम उड़ीसा दिया है, यह गलत है। मोहिनीअट्टम जो है वो केरल होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो चारों ऑप्शन आप लोग अच्छे से देखिए, कौन सा जो है वो सही सुमेलित नहीं है। आपको नहीं पे ध्यान देना है। तो 3 जो है वो सही रूप से सुमेलित है, 1 जो है नहीं है, वही आपको बताना है। तो देखिए, ऑप्शन ए में दिया है अनुच्छेद 39A, समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता, तो ये तो सही है। ऑप्शन बी में दिया है अनुच्छेद 40, ग्राम पंचायतों का संगठन, तो ये भी सही है। और ऑप्शन सी में दिया है अनुच्छेद 44, समान नागरिक संहिता, तो ये भी सही है। और अनुच्छेद 48 में दिया है न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण, ये जो है गलत है। ऑप्शन डी गलत है, जबकि न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण ये जो है आर्टिकल 50 में है। और अनुच्छेद 48 में क्या है? तो इसमें कृषि और पशुपालन की बात की गई है, तो इसलिए जो सही रूप से सुमेलित नहीं है वो है ऑप्शन डी। और ये जो चारों आर्टिकल दिए हैं चारों ऑप्शन में, ये सभी जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में आते हैं, जो कि आपका आर्टिकल 36 से लेके 51 तक होता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पे अब। तो अगला प्रश्न दिया है, नागालैंड किस देश के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? नेपाल, म्यांमार, भूटान या फिर चीन? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका, जो नागालैंड है वो करता है म्यांमार देश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। देखिए, और नागालैंड अगर भारत में स्टेट का पूछे कि किस स्टेट से जो है सीमा साझा करता है, तो देखिए नागालैंड जो है भारतीय राज्यों में जो है अरुणाचल प्रदेश, आपका मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश हो गया, मणिपुर हो गया और असम, ये तीनों राज्यों के साथ जो है वो म्यांमार जो है, नागालैंड जो है वो सीमा साझा करता है। तो आइए, अब म्यांमार की बात हुई है तो म्यांमार के बारे में कुछ और चीज़ें हम लोग जान लेते हैं। तो देखिए, म्यांमार की राजधानी क्या है? तो म्यांमार की राजधानी है कोहिमा। और म्यांमार का अगर मुद्रा पूछे तो ये है आपका क्यात। क्यात जो है ये मुद्रा है और ये है कोहिमा राजधानी। अब देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है?
क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल या टेनिस। तो इसका जो राइट आंसर है ये संबंधित है ऑप्शन ए क्रिकेट से। और क्रिकेट के कुछ इंपॉर्टेंट ट्रॉफी है, जैसे कि आपके विजय हजारे ट्रॉफी है, विजय हजारे ट्रॉफी, और दिलीप ट्रॉफी है, दिलीप ट्रॉफी है, आपका रणजी ट्रॉफी है, ईरानी ट्रॉफी। ये सभी जो है क्रिकेट से संबंधित हैं, ये सभी क्रिकेट से संबंधित ट्रॉफी हैं। और वॉलीबॉल से कौन सा ट्रॉफी संबंधित है? तो वॉलीबॉल से आपका जो है फेडरेशन कप होता है, ये परीक्षा में पूछा जाता है। फेडरेशन कप ये जो है वॉलीबॉल से संबंधित है। और फुटबॉल से कौन से इम्पोर्टेंट ट्रॉफी हैं? तो डूरंड कप है और संतोष ट्रॉफी है। ये जो है फुटबॉल से संबंधित जो है ट्रॉफियाँ हैं। और टेनिस से जो है आपका डेविस कप होता है, ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन और अमेरिका ओपन होता है, विंबलडन होता है। ये सभी जो है टेनिस से संबंधित जो है ट्रॉफियाँ हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न। तो क्वेश्चन नंबर 11 पूछा है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति की नियुक्ति 29 अगस्त 1947 को की गई थी, जिसमें अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ 6 अन्य सदस्य शामिल थे। निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? तो आपको बताना है कौन जो है प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था। तो चारों ऑप्शन में से कौन नहीं था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका, जो इसमें ऑप्शन बी दिया है, जवाहरलाल नेहरू। ये जो है आपके प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे, ये जो है संघ संविधान शक्ति समिति के सदस्य थे। बाकी आपके जो ऑप्शन ए में दिया है, एन गोपालास्वामी अयंगर, ये भी थे। कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, ये भी थे। अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, ये भी थे। और आपके भीमराव अंबेडकर, ये भी थे। तो ये 4 हो गए, बाकी 3 मैं आपको बता दे रहा हूँ। और आपके 5वें थे जो मोहम्मद सादुल्ला, मोहम्मद सादुल्ला जी थे। और 6वें थे आपके BL मित्तर जी, BL मित्तर ये थे। और 7वें थे आपके DP खेतान, DP खेतान। तो ये टोटल जो है आपके 7 सदस्य जो थे वो प्रारूप समिति में थे। देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा है, पृथ्वी के परत में सबसे प्रचुर तत्व है, कौन सा है? सिलिकॉन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या आयरन? तो देखिए पृथ्वी की परत में पूछा है, ना कि वायुमंडल में। तो इसलिए आप लोग जब भी क्वेश्चन पढ़ें, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें, जल्दबाजी में क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो पृथ्वी की परत में जो है कौन सा सबसे प्रचुर तत्व है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑक्सीजन। अगर वायुमंडल में पूछे तो आपका नाइट्रोजन हो जाएगा, बाकी यहाँ पे परत में पूछा है, इसलिए आप लोग जो है एग्जाम में कंफ्यूज मत होइएगा। तो इसका राइट आंसर है ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 13 है, गणतंत्र दिवस, ये करेंट अफेयर का क्वेश्चन है। आपके करेंट अफेयर के भी 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए आप लोग करेंट अफेयर पर भी फोकस कीजिए। तो इसलिए जो है आपके इस वीडियो में जो है आपके करेंट अफेयर के 10 से 12 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इसलिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक वॉच करें और लाइक करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर जरूर करें। तो क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस जो कि 26 जनवरी 2023 को नई दिल्ली में हुआ था, उसके जो मुख्य अतिथि वो कौन थे? तो चारों ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपके जो मिस्र के राष्ट्रपति थे, अब्देल फतेह अल सीसी। ये जो हैं मुख्य अतिथि थे भारतीय गणतंत्र दिवस 2023 के। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वेम्बनाड झील के बारे में सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? तो चारों ऑप्शन आप लोग पढ़िए अच्छे से। तो पहला दिया है, यह भारत की सबसे लंबी झील है, तो ये करेक्ट है। बी दिया है, इस झील पर नेहरू ट्रॉफी बोट रेस आयोजित की जा रही है, तो ये भी सही है। तीसरा दिया है, यह झील कर्नाटक की, ये गलत हो गया। तो हमको यही बताना था कि कौन सा जो है सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर है, यह झील कर्नाटक की नहीं है, बल्कि यह झील जो है वो केरल की है।
वेम्बनाड झील जो है वो केरल की है और यह पश्चिमी घाट पर स्थित है, तो ये भी सही है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 15 है, उत्तर प्रदेश में ग्रामीणों को अधिकतम रोजगार प्रदान करने वाली निम्नलिखित में से कौन सी योजना है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यह है मनरेगा योजना। क्वेश्चन नंबर 16 है, तीन कक्षीय चैम्बर हृदय किसमें पाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है ये पाया जाता है ऑप्शन सी, ये उभयचरों में पाया जाता है। देखिए ऑप्शन ए में दिया है स्तनधारी। देखिए स्तनधारी और पक्षी दोनों में जो है आपका चार कक्षीय जो है चैम्बर हृदय पाया जाता है। इनका जो हृदय है वो चार कक्षीय होता है, ये दोनों स्तनधारी और पक्षी का। और ऑप्शन डी में जो मछली आपका दिया है मत्स्य, इसमें जो है आपके दो कक्षीय चैम्बर पाए जाते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न दिया है आपसे, इनमें से कौन सी भारतीय संविधान की एक मूल विशेषता नहीं है? मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, संघवाद, या फिर ऑप्शन डी संसद का संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने का निर्विवाद अधिकार है। तो कौन सा विशेषता नहीं है? तो तीन जो है इनमें से विशेषता है, एक नहीं है, तो उन्हें ही आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यह विशेषता जो है भारतीय संविधान की नहीं है कि जो है संसद जो है संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकता है, यह जो है एक मूल विशेषता नहीं है। बाकी ऑप्शन ए बी सी तीनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, क्वेश्चन नंबर 18 है, बाल गंगाधर तिलक द्वारा होम रूल लीग का मुख्य उद्देश्य क्या था? स्वशासन, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, भारतीय स्वतंत्रता, या प्रांतीय स्वायत्तता? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, होम रूल लीग का गठन करने का मुख्य उद्देश्य था वो था स्वशासन। और होम रूल लीग का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था? तो ये हुआ था 1916। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट द्वारा संयुक्त रूप से जो है वो होम रूल लीग का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन यह तय करने की अंतिम शक्ति रखता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? तो यह शक्ति किसके पास है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यह शक्ति है लोकसभा अध्यक्ष के पास। और धन विधेयक आपके संविधान के किस आर्टिकल में है? तो यह है आपके 110 नंबर के आर्टिकल में। क्वेश्चन नंबर 20 है, उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में मजदूरों का कुल कितना प्रतिशत है? यानी मजदूर जो है वो कुल कितने प्रतिशत हैं कुल जनसंख्या में? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 32.9%। अब उत्तर प्रदेश की बात हुई है तो आइए कुछ इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं उन्हें हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? तो ये है आपका 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। ये जो है आपका उत्तर प्रदेश का जो है क्षेत्रफल है। और आपका लिंगानुपात कितना है? तो ये है आपका 912 प्रति 1,000 पे। और जनसंख्या घनत्व कितना है? जनसंख्या घनत्व कितना है? तो यह है आपका 829, ये जनसंख्या घनत्व है। और लिटरेसी साक्षरता कितना है? तो साक्षरता है आपका 67.68, ये जो है आपका साक्षरता है। कुल जिले जो हैं आपके 75 हैं और नगर निगम की संख्या जो है वो 17 है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान में रखें, इन्हीं से भी क्वेश्चन बनते हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय निम्नलिखित में से किस अक्षांश के बीच स्थित है? तो चारों ऑप्शन में आप लोग बताइए कौन सा इसका राइट आंसर होगा। जो उष्णकटिबंध है किस अक्षांश के बीच स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है जो ऑप्शन ए में दिया है
23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण। आइए हम लोग अभी समझते हैं ये कैसे। तो ये जो है आपका ग्लोब हो गया, बीच से जो है आपका जो है भूमध्य रेखा जाती है, ये भूमध्य रेखा है, और ये जो है आपका कर्क रेखा है 23.5 डिग्री नॉर्थ, कर्क रेखा है, और ये 23.5 डिग्री साउथ जो है आपका ये मकर रेखा है। और उष्णकटिबंधीय पूछा है, तो ये देखिए 23.5 डिग्री नॉर्थ ये जो है, और 23.5 डिग्री साउथ, इसके बीच का जो क्षेत्र है यही जो है आपका उष्णकटिबंधीय है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रार्थना समाज के विषय में सही है। पहला कथन है, इसकी स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की थी। दूसरा है, इसकी स्थापना वर्ष 1866 में हुई थी। तीसरा है, इसकी स्थापना कलकत्ता में हुई थी। तो इनमें से प्रार्थना समाज के विषय में कौन सा सही है। तो इसका जो राइट आंसर है ये है आपका जो केवल एक है, ऑप्शन बी में दिया गया है, इसकी स्थापना जो है आत्माराम पांडुरंग ने की थी। तो ये जो है केवल सही है। बल्कि कथन जो दिया है 1866 में ये नहीं हुई थी इसकी स्थापना, ये हुई थी 1867 में। और यह जो है कोलकाता में इसकी स्थापना नहीं हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी मुंबई में। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, पश्चिमी विक्षोभ का संबंध है, किससे संबंध है। हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर या भूमध्य सागर। तो इसका जो संबंध है वो है ऑप्शन डी, भूमध्य सागर से। देखते हैं 24 नंबर का प्रश्न। 24 नंबर का प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य में कुल सिंचित क्षेत्र की नहर सिंचाई का प्रतिशत कितना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यह है 25%। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने डायनामाइट का आविष्कार किया था। तो इसका जो राइट आंसर ये है ऑप्शन है अल्फ्रेड नोबेल ने। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारतीय संसद में शामिल नहीं है। तो कौन सा जो है भारतीय संसद में शामिल नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, मंत्रिमंडल जो है भारतीय संसद में शामिल नहीं है। तो इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, क्योंकि हमसे पूछा है शामिल नहीं है। बाकी आपका राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, ये तीनों जो है भारतीय संसद के अंग हैं। और एक ट्रिक मैं आपको बता दे रहा हूँ, इनका जो आर्टिकल दिया गया है उसको याद करने का, आप लोग याद कर लें सरला, ये आपको हमेशा याद रहेगा अगर आप लोग इसे याद रखते हैं। तो जो सरला, स से जो हो गया आपका, ये हो गया आपका संसद हो गया, ये जो आपका है आर्टिकल 79 में है। और र से है जो आपका राज्यसभा हो गया, ये जो है आपका आर्टिकल 80 में है। और जो आपका ला दिया है इसमें लॉ से जो हो गया आपका लोकसभा, यह जो है आपके आर्टिकल 81 में है। बाकी राष्ट्रपति के पद का उल्लेख जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान में रखें, इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। अब बात कर लेते हैं हम लोग आपकी पीडीएफ की। आपका जो फ्री पीडीएफ है वो कैसे मिलेगा। तो देखिए, आप लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जितने भी लोग वीडियो देखते हैं सभी लोगों को जो है वीडियो को बस लाइक करना है। जिस भी दिन आपका 1000 लाइक कंप्लीट हो जाएगा तो उस दिन जो है जो टेलीग्राम चैनल है उस पर जो है ये क्लास का पीडीएफ जो है वो शेयर कर दिया जाएगा। वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके जो है वो अपना रिवीजन कर सकते हैं। तो इसलिए जितने भी लोग वीडियो को वॉच करते हैं सभी लोग वीडियो को लाइक करें। क्वेश्चन नंबर 27 है, माघ खिचड़ी, गुड़िया बाजहार, होली का त्यौहार उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है। रज्जी, थारू, भोटिया या जौनसारी। कौन सा त्यौहार पूछा है आपसे। माघ खिचड़ी, गुड़िया, बाजहर और होली किन जनजाति द्वारा मनाया जाता है उत्तर प्रदेश की। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, थारू, इसका राइट आंसर है। और थारू से एक और क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि दिवाली को शोक के रूप में कौन सी जनजाति मनाती है। तो वो मनाती है ऑप्शन बी, थारू ही।
बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। और यह जनजाति जो है आपकी हिमालय के तराई क्षेत्रों में पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर नहीं है? तो बताना है आपका कौन सा जो है अप्रत्यक्ष कर में नहीं आता है। बिक्री कर, उत्पाद शुल्क, संपत्ति शुल्क या सीमा शुल्क। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जो ऑप्शन सी में संपत्ति शुल्क दिया है। ये जो है आपका अप्रत्यक्ष कर नहीं है, यह जो है प्रत्यक्ष कर की श्रेणी में आता है। और प्रत्यक्ष कर में जो और इम्पोर्टेंट जो कर हैं वो हैं आपके आयकर, निगम कर, उपहार कर। ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये तीनों जो हैं आपके प्रत्यक्ष कर में आते हैं। और संपत्ति कर ये भी जो है आपका प्रत्यक्ष कर में है। बाकी आपका जो बिक्री कर हो गया, उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क, ये तीनों जो हैं आपके ये अप्रत्यक्ष कर की श्रेणी में आते हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से किस समूह के ग्रहों के चारों ओर छल्ले हैं? तो चारों ऑप्शन आप लोग पढ़िए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी में जो दिया है शनि, बृहस्पति, यूरेनस यानी अरुण। ये जो तीनों ग्रह हैं इनके जो चारों ओर जो हैं वो छल्ले हैं यानी वलय हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। 30 नंबर का प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है ऑप्शन सी सागर माथा के नाम से। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्थान उत्तर प्रदेश राज्य के ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी में जो दिया है दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा है, वित्त मंत्री थे जब भारत ने 1991 में औद्योगिकीकरण के लिए उदारीकरण की नीति को स्वीकार किया। तो देखिए आपसे वित्त मंत्री पूछा है, आप प्रधानमंत्री मत समझ के यहाँ पे नरसिम्हा राव लगा दीजिएगा। आपसे वित्त मंत्री पूछा है 1991 में कौन थे वित्त मंत्री? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन जो बी में दिया है डॉक्टर मनमोहन सिंह। ये जो है 1991 में जब जो है आपके पीवी नरसिम्हा राव उस समय जो प्रधानमंत्री थे, उस समय जो है वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है, अगस्त 2022 में उत्तरी अरब सागर के ऊपर निगरानी मिशन को पूरा कर किस देश की नौसेना की ऑल वीमेन एयर क्रू ने इतिहास रच दिया? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी भारत। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आर्टिकल से पूछा है कि आपका आर्टिकल 338 जो है वो किससे संबंधित है? तो चारों ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो संबंधित है आपके राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से, आर्टिकल 338। क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा है, उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में नहीं है, कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। हंस जो है यह राजकीय चिन्ह में नहीं है, बाकी मछली, तीर, धनुष ये तीनों हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित में से कौन सी झील सही ढंग से मेल नहीं है इसमें से? तो रामगढ़ ताल गोरखपुर ये तो सही है, कीथम झील आगरा ये भी सही है, मोती झील कानपुर ये भी सही है। बाकी जो आपका ऑप्शन डी में दिया है दरवान झील कोल्हापुर ये गलत है। दरवान झील जो है आपके फैजाबाद जिले में है। इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। 37 नंबर का प्रश्न है, भारत के संविधान में आपातकालीन प्रावधानों को शामिल करने का विचार कहाँ से लिया गया? तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी जर्मनी के संविधान से। जो ऑप्शन ए में कनाडा के संविधान से क्या लिया गया था? तो इसमें से लिया गया था आपका संघीय प्रणाली। जो संघीय प्रणाली का विचार है वो कनाडा के संविधान से लिया गया था। और आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया था? तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व को सिद्धांत और राष्ट्रपति के चुनाव की विधि और राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन, ये जो है आयरलैंड के संविधान से लिए गए थे। और संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से जो है आपके मौलिक अधिकार और संविधान की प्रस्तावना और न्यायिक समीक्षा, ये जो है सभी अमेरिका के संविधान से लिए गए थे। क्वेश्चन नंबर 38 है,
निम्नलिखित में से कौन सा कार्य ग्राम पंचायत का नहीं है? तो कौन सा कार्य जो है वो ग्राम पंचायत का नहीं है? तो ऑप्शन ए में जो दिया है गांवों में रोजगार सृजन से संबंधित सरकारी योजनाओं को निष्पादित करना, तो ये ग्राम पंचायत से संबंधित कार्य है, तो ये इसका आंसर नहीं है। गांवों में बुनियादी ढांचे का निर्माण और रखरखाव, ये भी संबंधित है ग्राम पंचायत के कार्य से। ऑप्शन सी में दिया है स्थानीय करों को वसूलना और एकत्र करना, ये भी संबंधित है। बाकी जो ऑप्शन डी में दिया है आपका ग्राम पंचायत अपने पंचायत सचिव का चुनाव करती है, ये तो गलत है, तो इसीलिए इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। क्योंकि जो है ग्राम पंचायत जो है सचिव का चुनाव नहीं करती है, सचिव का चुनाव जो है वो राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में से कौन सा एसिड कार बैटरी में उपयोग किया जाता है? तो कार बैटरी में कौन सा एसिड उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 इसका जो है केमिकल फार्मूला है। और ऑप्शन ए में जो दिया है एसिटिक एसिड, इसका केमिकल फार्मूला क्या है? CH3COOH इसका केमिकल फार्मूला है। और इसका एसिटिक एसिड का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? तो इसका उपयोग होता है फोटोग्राफिक में और वस्त्र निर्माण में। बाकी हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो दिया है HCl, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? तो इसका उपयोग रबर बनाने में होता है, कपड़ा में भी होता है और फोटोग्राफी। और ऑप्शन डी में दिया है नाइट्रिक एसिड यानी HNO3, इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है? तो इसका उपयोग खास तौर से जो है विस्फोटक बनाने में किया जाता है। तो ये हो गए चारों ऑप्शन। अब देखते हैं अगला प्रश्न, ये करंट का क्वेश्चन है। फीफा वर्ल्ड कप कतर 2022 का फाइनल मैच किन दो देशों के टीमों के मध्य हुआ था? ऑप्शन ए में फ्रांस जर्मनी, बी में दिया है नीदरलैंड अर्जेंटीना, सी में दिया है पुर्तगाल मोरक्को और डी में दिया है अर्जेंटीना और फ्रांस। तो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यह हुआ था अर्जेंटीना और फ्रांस के मध्य, जिसमें कि जो है अर्जेंटीना ने है फ्रांस को हरा दिया था। देखते हैं अगला प्रश्न, 41 नंबर का प्रश्न है। 28 जनवरी 2023 को भारतीय वायुसेना के किन दो विमान दुर्घटना, कौन से दो विमान जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे? तो चारों ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी दिया है सुखोई तथा मिराज। ये जो है 28 जनवरी 2023 को जो है ये दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे, सुखोई और मिराज। क्वेश्चन नंबर 42 है, हड़प्पा काल की एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता कहाँ लगाया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है ये पता लगाया गया लोथल में। और लोथल आपका कहाँ है? तो जो लोथल आपका पड़ता है ये गुजरात में है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, सॉरी ये लोथल नहीं है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। हड़प्पा काल की उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता जो है ऑप्शन ए धौलावीरा में जो है वो लगाया गया है। और धौलावीरा जो है आपके गुजरात के कच्छ जिले के अंतर्गत पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 43 है, लड़ाकू विमान सुखोई उड़ाने वाली प्रथम भारतीय महिला पायलट कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अवनी चतुर्वेदी। क्वेश्चन नंबर 44 है, भूविज्ञान और खनन निदेशालय उत्तर प्रदेश में कब स्थापित किया गया था? भूविज्ञान खनन निदेशालय कब स्थापित किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यह 1955 में स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 45 है, कौन सी रिपोर्ट के कारण अडानी ग्रुप के शेयरों में भारी गिरावट दर्ज की गई तथा उद्योगपति गौतम अडानी को दुनिया के 10 अमीरों की सूची से बाहर कर दिया गया? तो कौन सी रिपोर्ट थी वो? तो ये तो बहुत चर्चा का विषय था, सबको पता होगा। इसका जो राइट आंसर ये है ऑप्शन ए हिंडनबर्ग की रिपोर्ट। देखते हैं अगला प्रश्न, 46 नंबर का प्रश्न। तो 46 नंबर का प्रश्न पूछा है, आलू के चिप्स किस वातावरण में प्लास्टिक की थैलियों में पैक किए जाते हैं? यानी आपको ये बताना है कि उसमें जो कौन सी गैस जो है वो भरी जाती है आलू के चिप्स के पैकेट के अंदर। तो इसका जो राइट आंसर ये है ऑप्शन ए नाइट्रोजन की गैस। अब देखते हैं 47 नंबर का प्रश्न। 47 नंबर का प्रश्न पूछा है,
उत्तर प्रदेश के किस प्रशासन ने गंगा नदी पर ड्रोन से निगरानी शुरू की? प्रयागराज, इलाहाबाद, वाराणसी, फतेहपुर या मेरठ? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, वाराणसी प्रशासन द्वारा जो है वो गंगा नदी पर ड्रोन से निगरानी शुरू की गई है। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी में जो मगध दिया है, यह सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल नहीं है। यह मगध जो है आपके यह बिहार का एक जो राज्य था और यह जो प्राचीन भारत में 16 महाजनपद हुए हैं उनमें से एक था। और जो ये मगध महाजनपद था यह जो है गुप्त साम्राज्य जो है, गुप्त साम्राज्य की उत्पत्ति जो है वो मगध महाजनपद से ही हुई थी। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, गुलाम वंश के किस शासक ने दीवाने अर्ज विभाग की स्थापना की? तो इसका राइट आंसर है ये है ऑप्शन सी, बलबन ने दीवाने अर्ज विभाग की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 50 और आज का लास्ट क्वेश्चन है, डेल्टा रहित सबसे बड़ी नदी कौन सी है? यानी डेल्टा रहित यानी जो कौन सी नदी है वो डेल्टा नहीं बनाती है और सबसे बड़ी नदी है। तो इसका राइट आंसर ये है ऑप्शन ए, जो नर्मदा नदी है यह जो है डेल्टा रहित सबसे बड़ी नदी है। बाकी ताप्ती भी आपका डेल्टा रहित ही नदी है, लेकिन आपसे क्वेश्चन में बड़ी नदी पूछा है तो इसलिए जो बड़ी नदी है वो है नर्मदा। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। सारे आपके जितने भी सिलेबस में टॉपिक दिए गए हैं सामान्य ज्ञान के, जो कि आपके सभी सब्जेक्ट ग्रुप के लिए कॉमन है, सभी के लिए जो है ये पेपर अनिवार्य है, सबको देना पड़ता है। उसके क्वेश्चन जो है 50 क्वेश्चन थे और सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और ऐसे ही क्वेश्चन हम लोग जो है प्रतिदिन देखने वाले हैं। तो इसलिए जितने भी लोग यूपी बीएड की तैयारी करने वाले हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। अब मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। धन्यवाद।